ओम शांति। 1 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत अर्थात धैर्य देते हैं? बाबा समझाते, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, वे विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। ये बीज विनाश नहीं हो सकता। गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति गुहिया राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा, हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर अर्थात विकार नहीं मिलता। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वे तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वे कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर ना सके। बाबा कहते भला आत्मा शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन आत्मा कैसी है, क्या करती है, कैसे पाठ में आती है, कैसे पाठ बजाती है, कैसा कैसा पाठ बजाती है, बाबा कहते ये कोई भी जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। ये भी कोई नहीं जानते हैं कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय ये कांटों का जंगल है, सब कांटे हैं। ना रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। बाबा के बच्चे बनकर भी, नॉलेज लेकर भी बाबा कहते बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यथार्थ रीति आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं। आत्मा है, स्टार है, बिंदी मिसल है, शिव बाबा बिंदी मिसल है, परमात्मा है। लेकिन बाबा कहते गहराई से मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए यथार्थ जानते नहीं हैं। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है।
बाबा को प्रश्न पूछते हैं बच्चे, बाबा सब नंबरवार क्यों हैं? जब आप एक जैसे पढ़ाते हैं, एक जैसा समझाते हैं, एक जैसे गुण और शक्तियाँ सबको देते हैं, लेकिन फिर भी सब धारणा में नंबरवार है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो यदि सब एक जैसे हो जाएंगे, सब पर बाबा आशीर्वाद कर दे, कृपा कर दे, फिर तो सब राजा बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें सब प्रकार के ज़रूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। बाबा कहते कम पुरुषार्थ वाले, कम सर्विसेबल बच्चे भी बाबा को चाहिए, तभी तो राजधानी स्थापन होगी, कम पद पाएंगे फिर वे। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में ना राजा को दुख ना प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी ना धारणा होने के कारण किसी को समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। ये भी होना है ज़रूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य ना आत्मा को यथार्थ जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा में भी बहुत रहते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वे तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। इस ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विश्व सागर। ये भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। कारपेंटर को वाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। ये है रूहानी ज्ञान जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही ये है। माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए हैं। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं। ये भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, ये तो नर्क है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ तो ज़रूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया।
ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने ज़रूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वे कहाँ हैं? कोई जानते नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगरी पाठ में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते हैं। बाबा कहते यदि योग बल नहीं जमा है तो आत्मा विकारों को छोड़ नहीं सकती है, पवित्र पावन बन नहीं सकती है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ हैं तब तक कुछ ना कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी। गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो। बाबा के भिन्न भिन्न वैरायटी बच्चे हैं। आज बाबा अपने बच्चों को फूलों से कंपेयर कर रहे हैं। बाबा कहते हर एक सेंटर पर वैरायटी फूलों का गुलदस्ता बनता है। माना वैरायटी फूल, वैरायटी बच्चे बाबा के होते हैं। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योत अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया है, कौन रतन ज्योत है, कौन अक है। बाबा हर एक बच्चे की क्वालिटी जानते हैं, तो उस क्वालिटी का कंपैरिजन बाबा फूलों से कर रहे हैं। तो बाबा कहते मैं सब जानता हूँ कौन सा बच्चा कौन सा फूल है। सबसे चीची होता है अक। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई तो बहुत तीखे कांटे होते हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो ये माया के विघ्न भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वे सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है,
फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं ये लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। ये तो लिखना है कि ये लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुपका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वे खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं। परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना। बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसा भी है, बिल्कुल ही अपना कुछ भी तन मन धन कुछ भी सफल नहीं करते। बाबा कहते उन्हें नॉलेज ही नहीं है सफल करने से हम पदमपति बन जाएंगे। ईश्वर अर्थ दान करते, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको 1 ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाणे पर में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो जो भी सफल किया वो अविनाशी हो जाता है, पूरे कल्प के लिए वो मिल्कियत बन जाती, हम पदमपति बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। सेकंड पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की
उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति।